नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दूत न्यूज़ और मैं हूं अविनाश कुमार। अभी हम मिल रोड में समदृष्टि न्यूरो सेंटर में हैं और यहाँ डॉक्टर धनंजय कुमार से जो है ठंड में सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा लोगों में रहता है और ब्रेन स्ट्रोक लकवा कहा जाता है। ग्रामीण परिवेश में लोग इसको लकवा से जानते हैं और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे क्या कि इस ठंड में ही इस ब्रेन स्ट्रोक का खतरा क्यों रहता है। बिहार दूत में आपका स्वागत है। बिहार दूत के दर्शकों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद अविनाश जी इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए। अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, जिसको हम मेडिकली सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं या ग्रामीण प्रवेश में इसको लोग लकवा बोलता है, तो इसमें होता है कि हमारे ब्रेन में का एक हिस्सा जो है, कुछ हिस्से में खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का संचार है, वो रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे उस हिस्से के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो वो हिस्सा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इससे जो होता है कि हमारा जिस हिस्से का ब्रेन में हुआ, मान लीजिए कि दाहिने साइड में हुआ, तो हमारा बायां साइड का जो है ना हाथ पैर कमज़ोर हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा और जो है आदमी बढ़िया से बोल नहीं पाएगा। तो ये है ब्रेन स्ट्रोक। दूसरा है ये क्यों होता है, तो इसमें जो है ना जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, जिसको हम लोग गांव देहात के भाषा में नस भी बोलते हैं, जहाँ से खून बहता है, जो हमारा खून हर जगह शरीर में पहुँचता है, उस खून में या तो थक्का जम जाता है, जिसके कारण आगे के एरिया में जो है ब्रेन में ब्लड नहीं जा पाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण वो नस फट जाता है, जिससे कि आगे के हिस्से में ब्लड नहीं जाता, सब ब्लड बाहर निकल जाता है ब्लड वेसल्स से। तो इसके कारण ये होता है। अब जैसा आपने कहा कि ये ठंडा में ही क्यों होता है, तो होता तो कभी भी है, लेकिन ठंडा में सबसे ज़्यादा होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो ठंडा में हमारा शरीर में कुछ बदलाव आता है ठंड से बचने के लिए। ये नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है हम लोगों के लिए, नेचुरल है। होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आता है हमारे शरीर में, कि हमारा जो है ना, जो स्किन है, जो हमारा चमड़ा है, वहाँ का जो वेसल्स, जो ब्लड वेसल जिसको नस बोलते हैं, वो सिकुड़ता है, ताकि हमारे शरीर का जो गर्मी है वो बाहर वातावरण में ना नष्ट हो जाए, इसलिए वो सिकुड़ के ब्लड का सप्लाई को बाहर में कम कर देता है। अब जब बाहर का सप्लाई जो सिकुड़ जाता है नस, तो अंदर के जो सप्लाई है, जैसे हमारा ब्रेन है, हार्ट है, इस पे जो है लोड ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड का। तो अंदर का जो अंग है हमारा, ब्रेन है, वो भी कंपनसेट करता है इस चीज़ को, से बचने के लिए। ज़्यादा लोड है तो उसको कंपनसेट करना चाहता है। तो अगर हम स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो हम इस चीज़ को आसानी से एडजस्ट कर लेता है हमारा शरीर। लेकिन जब हम कोई बीमारी से ग्रसित हैं, अस्वस्थ हैं, या फिर हमारा उम्र 50 से ज़्यादा हो गया, 50-55 से ज़्यादा हो गया है, तो इस चीज़ को हम आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता हमारा शरीर। तो इस कारण से जो है ना ठंडी में ही ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडी में हमारा शरीर एडजस्ट करता है बचने के लिए, इस तरह से होता है। किन किन लोगों में ज़्यादा होता है, जैसे वृद्ध हो या बच्चा हो या डायबिटीज़ का मरीज हो या अन्य कुछ वैसे जो है चिन्हित मरीज ये होंगे? ये ज़्यादातर, जैसा कि बताया मैंने आपको, ओल्ड एज, मतलब जो 50-55 से ज़्यादा का उम्र हो गया है, जो आदमी स्मोकिंग करता है, जो धूम्रपान करता है, तंबाकू का सेवन करता है, या किसी प्रकार का नशा करता है, जो ओबेस यानी कि बहुत मोटा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई घर में बैठा रहता है, ज़्यादा खाना खाता है, बैठा रहता है, उस तरह का आदमी, या फिर कोई जो बीपी का मरीज़ है ऑलरेडी, जो इलाज पे चल रहा है और बीपी का दवाई रेगुलरली नहीं खा रहा है, तो उन सब लोगों में ये इस चीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। और ख़ास करके देखें, नोटिस कीजिएगा तो जनरली ये सुबह-सुबह होता है। जब आदमी बाथरूम जाता है, ख़ास करके 50-55 के बाद की उम्र का आदमी जब बाथरूम जाता है, सडनली देखिएगा कि लकवा मार दिया, वहीं गिर गया आदमी। तो उसी जो बताया कि ठंडा का जो एडजस्टमेंट है, सडन एक्सपोजर होता है। सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आदमी उठता है बिछावन से और
रजाई में है, गर्मी में है और सडनली उठ के बाथरूम चला गया, बढ़िया से कपड़ा भी नहीं पहना, तो उस समय हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए सुबह सुबह ठंड में ये ज़्यादा कंडीशन ये होता है। इसका कैसे बचाया जाए, मतलब हाँ इससे लोग इससे को हाँ इससे कैसे मतलब सावधानी बरतें जो कि इसका खतरा कम हो? इससे बचने का उपाय है, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, आप नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब का जांच करवाएं। अगर आपको है बीपी तो आप नियमित रूप से एक समय में, जैसे अगर सुबह में 8 बजे 9 बजे जब भी खाते हैं तो उसी टाइम पे रेगुलरली दवाई खाएं। दवाई को कभी मिस नहीं करें, उससे ब्लड प्रेशर शूट करता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, इस चीज़ को आप कम करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए, आप एक्सरसाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज़ में क्या होता है ना, बहुत लोग सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ प्रेफ़र करता है, तो सुबह में ही अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज़ के लिए चला जाता है, वो भी खतरनाक होता है। ठंड में जो है थोड़ा-सा रुक के धूप निकलने दीजिए, थोड़ा सा गर्मी आने दीजिए, उस समय एक्सरसाइज़ कीजिए, तो आपको डायरेक्ट एक्सपोज़र जो बताए वो नहीं होगा, तो उस चीज़ से खतरा नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीपी का पेशेंट अगर नहीं भी है तो आदमी बहुत बार गांव देहात में बीपी का जांच ही नहीं कराता है, तो उसको रेगुलरली जांच करा लेना चाहिए अगर 50 से ज़्यादा है तो। और अगर बीपी का मरीज़ है तो उसको नियमित रूप से दवाई खाना चाहिए और ठंडा से बहुत परहेज़ करना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक अगर हो जाए तो मान लीजिए कि अगर जो किसी को पहला स्ट्रोक असर कर गया, वृद्ध हो या बच्चा या कोई, उसको जो है क्या करना चाहिए, जैसे पहला अटैक होने के बाद जो है उसको परहेज में? देखिए इसमें जो है ना, बहुत सारे मरीज में एकाएक स्ट्रोक नहीं होता, उसके पीछे उस एक वार्निंग साइन, एक चेतावनी दिया जाता है शरीर के द्वारा। उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। उसमें क्या होता है, आदमी 1 से 5 मिनट के लिए जो है ना, थोड़ी देर के लिए सुन्न सा हो जाता है। उसको जो है ना, एक भाग का जो बताया जैसे लकवा होता है, थोड़ी देर के लिए उसका कमजोरी हो जाता है, आदमी बढ़िया से बोल नहीं पाता। ये बस 1 से 5 मिनट के लिए होता है। जनरली लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, लगता है कैसे हुआ, ठीक हो गया, तो उस पर ध्यान नहीं देता। अगर ऐसा किसी को होता है तो उसके लिए भी तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और रही बात अगर किसी को हो गया, तो ये अगर होने के बाद जो है, इसका गोल्डन आवर 3 घंटे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कि 3 घंटे में लोग हॉस्पिटल पहुँच जाए। लेकिन अगर फिर भी जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुँचिए। पेशेंट को जनरली ऐसे में लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आदमी एस्पिरेट कर जाता है तो उसको हमारे फेफड़ा को बचाना है, पेशेंट को क्रिटिकली मैनेज किया जाता है। ऐसे लोगों को मान लीजिए किस जगह इलाज करवाना, कई लोग तो मान लीजिए देहाती परिवेश में है और जगह पर इलाज करा भी नहीं पाते, ऐसे लोगों को कहाँ सीधे इलाज करवाना चाहिए? अगर आसपास में कोई न्यूरो सेंटर है तो हमको लगता है सबसे बढ़िया तो न्यूरो का डॉक्टर ही होता है। अदरवाइज नहीं है तो भी कोई डॉक्टर जो है जो ऑलमोस्ट एमबीबीएस। ग्रामीण तो मान लीजिए झोला छाप का परिवेश ज़्यादा है, और वहाँ तो झोला छाप का ऐसे लोग तो मतलब नहीं, वही लोग उतना ट्रेंड नहीं होता है इस चीज़ में, और ख़ास करके बोले ना, इसमें पेशेंट को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप सिर्फ दवाई दे के नहीं कर सकते, पेशेंट को लाइफ सपोर्ट भी देना पड़ता है ताकि और अंग ना खराब हो जाए। चूँकि एक ब्रेन काम करना हो सकता है, आपका सांस का रुक सकता है, धड़कन रुक सकता है, तो उसमें लाइफ सेविंग ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आईसीयू व्यवस्था है वहीं जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये थे डॉक्टर धनंजय कुमार, और ये पटना पीएमसीएच और आईजीएमएस में भी कई वर्षों से अपना सेवा दिए हैं, और ये वर्तमान में खगड़िया में जो है शनिवार और रविवार को यहाँ के मरीजों को देखते हैं। आप देखते रहें बिहार दूत न्यूज़।